हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो कैसे होती हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको कॉन्केव मिरर पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉन्केव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ये होता है आपका कॉन्केव एंड ये होता है कॉन्वेक्स। एंड ये वाला मिरर हमने पढ़ लिया है। एंड ये जो डैश 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 होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को शो करता है, मतलब बैक साइड ऑफ द मिरर। एंड यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो कॉन्केव में ये होता है एंड कॉन्वेक्स में ये होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, आज हमें इसको पढ़ना है। लेट्स सपोज अगर ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी पोल, उसको हम कहेंगे पोल। अब देखिए बहुत सा जो कंफ्यूजन होती है, ये आपका अगर कॉन्केव मिरर है, सॉरी बहुत से बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर ये कॉन्केव मिरर है, ऐसे अगर आप लेकर जाएंगे तो पोल यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा। पर जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब आपके मिरर के पीछे होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका पोल है। तो यहाँ पर इफ यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, अगर यहां से मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, वेट, कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया मेरा पोल, है ना। अब क्या होगा, लेट्स सपोज यहां पर आपका क्या है, फोकस है एंड दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इस बार आपका स्फेयर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना कुछ, दैट्स वाई, ठीक है। इसलिए आपका इस बार दोनों क्या आता है, दोनों आपके इस साइड आते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड आते हैं। एंड जब आप इसको बनाएंगे तो ये चीज जरूर बना देनी है ना। अब क्या होता है, फॉर इमेजेस कुछ रूल्स होते हैं, भी 4 रूल होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर आपको कॉन्केव मिरर अच्छे से समझ में आया तो आप कॉन्वेक्स भी बिल्कुल ऐसे पढ़ लेंगे। एंड ये आपका क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें इस साइड से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें सारे मतलब अब उसी साइड से हैं। दिस विल बी योर पोल, दिस विल बी योर फोकस एंड दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी ना, ठीक है। एंड इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस। आप कहेंगे फोकस से कहां रिफ्लेक्ट कर रही है, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अरे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ये देखिए, यानी कि इस तरीके से बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर की जब बात होगी तो ऐसे ही होगा। क्योंकि अंदर घुस करके थोड़ी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब ऐसे थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, नहीं भाई वो गलत है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले रूल में ही आ जा रहा है कि आपको वर्चुअली एक्सटेंड करना पड़ रहा है ना। तो मतलब इमेज भी वर्चुअली बनेगी, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट में यही लिखा है, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection, ठीक है। तो रूल सेकंड देखिए आपका क्या है। सबसे पहले तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आएगा आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल सेकंड कहता है कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है, कहाँ पर इंसिडेंट होती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लाइक दिस, ऐसे वो इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो आपको पता है क्या होता है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करती है along the same path, मतलब ऐसे आई तो ऐसे चली भी जाएगी। जस्ट कॉन्केव मिरर्स के ही सारे रूल्स हैं। देखिए, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path, समझ में आया। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, उसी सेम पाथ पे। नेक्स्ट रूल देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना।
ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अरे पोल हो गया, फोकस हो गया, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया ना। अब क्या है, थर्ड रूल कहता है, जस्ट फर्स्ट वाले रूल का कन्वर्स है। क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है एट फोकस, इंसिडेंट है एट फोकस, तो इट विल रिफ्लेक्ट बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे अगर फोकस पर है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आया? तो यानी कि अगर ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल। यही बोलता है थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। लास्ट फोर्थ रूल देखिए, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से बनाते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर ये है आपका पोल, ये है फोकस एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या कहता है फोर्थ रूल कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है एट द पोल, इंसिडेंट है एट द पोल, तो इट विल रिफ्लेक्ट मेकिंग द सेम एंगल, है ना। मतलब यहाँ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसा कि कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि हम मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड रूल को ही यूज करते थे एंड फोर्थ रूल को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते थे, मतलब उसको हम यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी मेजरमेंट्स कुछ गलत आ जाएं, आपका प्रोटेक्टर से मतलब कुछ भी गलत आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका फोर्थ वाले रूल में कोई भी मेजरमेंट गलत हो जाए, प्रोटेक्टर आपका सही से आप प्लेस ना करें, है ना, तो इसमें गलती होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपकी इक्वल मेजरमेंट्स ना आए, और इक्वल मेजरमेंट्स ना आने की वजह से हो सकता है कि आपकी इमेज ना बने सही से, है ना। इसलिए हम फोर्थ रूल को यूज करना इतना कन्वीनियंट नहीं समझते। ये हमारी सहूलियत के लिए कि हम फोर्थ रूल को यूज नहीं करते। ऐसा नहीं कि भाई इलीगल है, नहीं यूज ही नहीं कर सकते, यूज कर दिया तो भाई तबाही हो जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यूज करने को आप कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट्स गलत होने के इसमें चांसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इमेज फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। सबसे पहले तो क्या होगा, हम बनाते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, वेट, सही है, हाँ सही है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब बनाएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया, ये है आपका पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इमेज कैसे बनेगी, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट हम अपना लेते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही है हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या है, दो रूल का हमें यूज करना है, ऑब्जेक्ट इज ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी। अब हमें किसी दो रूल का यूज करना है, पहला रूल यूज कर लेते हैं, दूसरा यूज कर लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल आपका ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, लाइक यहां से अगर वो पैरेलल जाती है तो क्या होगा जी, तो फिर जब वो रिफ्लेक्ट करेगी ना, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से करेगी। तो यहां पर देखिए रहा, ठीक, बोलता है फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहां पर ये इस तरीके से इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट भी इधर ही करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए मीट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो इमेज आपकी यहीं बनेगी, मतलब जो आपकी इमेज बनेगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी ऐसे। अच्छा, अब हमें पता है कि इमेज आपकी वर्चुअल है,
है ना, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो यहाँ पर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहेंगे तो पहला क्या होगा कि इमेज बन कहाँ पे रही है। अगर आप देखेंगे तो ये पोल है, ये फोकस है, इमेज यहाँ बन रही है, मतलब इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम यहाँ पर कहेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा, कैसी इमेज, रियल है, नहीं, रियल तब होता जब इमेज इधर बनती, इमेज उधर बनी है, वर्चुअली एक्सटेंड करके हमने बनाई है, दैट्स व्हाई वो वर्चुअल होगा। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। थर्ड, व्हाट अबाउट सच साइज, ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा था एंड इमेज बनी है इतनी सी, ठीक है, तो यानी इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज का साइज छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिमिनिश्ड आएगा। अब एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गजनी वाला टैटू करा लीजिए कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगी तो वो क्या होगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, सेम साइज मैग्नीफाइड कभी नहीं बनेगा, हमेशा इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनती है कॉन्वेक्स मिरर्स में, एंड हमेशा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। समझ में आया? सो दिस वाज आवर इमेज फॉर्मेशन एंड 4 रूल्स जिन्हें हमें समझना इंपॉर्टेंट था। कॉन्केव मिरर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।